हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं क्या शुरू करने वाला हूँ। मैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, जो कि एसएसटी में आपके आते हैं ना, 4 पार्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड देन इकोनॉमिक्स। तो मैं उसमें से आपको इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट पढ़ाने वाला हूँ। है ना, बिल्कुल एक्साइटिंग। और ये मैं बिल्कुल अपने क्लास 10th के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इससे पहले कोई आइडिया नहीं था कि मैं 9th या 10th में इकोनॉमिक्स का पार्ट और उसका वीडियो बनाऊँ। बट रिवीजन के उससे और चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन की, अगर बच्चे रिकैप भी करना चाहें मेरी क्लास को, तो वो वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं। बस मेरा यही एक मोटिव है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं वन शॉट ही रखूँ, क्योंकि 5 चैप्टर्स हैं इस बुक में। और अगर वन शॉट करके पाँचों चैप्टर आ जाएगा तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा बच्चों। और इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, बट मैं एक बार पहले सारे चैप्टर्स को पढ़ा लूँ, देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं वो एसएसटी के इकोनॉमिक्स के पार्ट के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब आपको पता ही है क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। विकास यहाँ पे विकास ही है बेटा। चलिए आगे। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. जो आइडिया है बेटा डेवलपमेंट का, है ना, ये हमेशा से क्या रहा है हमारे साथ, जैसे जैसे हम हमेशा से इसके साथ रहे हैं। तो वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, है ना, कि हमें क्या करना है, एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, हमें कैसे जीना है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट आवर कंट्री शुड बी लाइक, कि जो कंट्री होती है वो कैसी होती है बेटा। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ हैं जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है एज अ कंट्री। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या जो लाइफ है वो सबके लिए बेटर हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग कैसे साथ में रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या यहाँ पे और ज़्यादा समानताएं हो सकती हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो जो डेवलपमेंट है बेटा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप इसके बारे में सोचो। एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीविंग दीज गोल्स, और क्या कर सकते हैं बेटा, हम सब मिल करके इस गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम को कर सकते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये बेटा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। इस चैप्टर में बेटा हमको चाहिए कि हम क्या करें, इसको समझने की कोशिश करें कि डेवलपमेंट की बिगनिंग क्या है। You can learn more about these issue in greater depth in higher classes. अब जब आप और आगे के क्लासेस में जाओगे तो इन इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को आप और अच्छे से क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। Also, you will find answer to many of these questions not just in economic but also in your course in history and political science. है ना, जब आप और आगे बढ़ोगे तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं, आप पाओगे कि ये सारी मतलब इन सारी चीज़ों को आप जानोगे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज हम जो भी हैं ये सब इन्फ्लुएंस है हमारे पास्ट से। We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. चलिए आगे चलते हैं। तो what development promises different people different goals. So let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1.
What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of person. ये बेटा डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और पर्सनस के बारे में बताया कि हर एक जो कैटेगरी के लोग हैं इन सब के गोल्स क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। जैसे लैंडलेस रूरल लेबर है ना, ऐसे लेबर जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, इनका क्या ही गोल होगा, इनका गोल होगा मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि मुझे ज़्यादा दिन काम करने के लिए मिले, मुझे बहुत अच्छी मजदूरी मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, जो वहाँ के पास के स्कूल हैं वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें इन एजुकेशन में इनके बच्चों के। देर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। ठीक है। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ये भी एक कैटेगरी है पर्सन्स की। इनके क्या गोल होंगे? इनके गोल होंगे assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labors। ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली की इनकम हो, सब चीज़ें अच्छे दामों में मिले और इनको कम से कम मजदूरी देनी पड़े। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और ये चाहते हैं कि ये अपने बच्चों को कहाँ सेटल कर पाएँ? बाहर, विदेशों में। तो ऐसे करके बेटा अलग अलग क्या है कैटेगरीज है। जैसे एक कैटेगरी है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की है जो कि अर्बन फैमिली, अमीर अमीर है वो लड़की। उसके क्या गोल होंगे? उसका सिर्फ इतना ही गोल होगा बेटा, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, कि उस लड़की को भी उतनी ही फ्रीडम चाहिए जितना कि उसके भाई को मिल रही है। एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और वो डिसाइड करने में सक्षम हो पाए कि वो क्या बनना चाहती है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, अब वो उसको भी चाहिए कि जैसे उसका भाई आगे जा कर के उसके माता पिता उसको आगे पढ़ा रहे, वैसे ही क्या होगा, वो भी आगे जा कर के चीज़ों को पढ़ पाए। तो बेटा इससे हमें ये समझ में आता है कि सब अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं और उनके जो गोल्स होते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक लड़की को जो चाहिए उस समय उस एज पे हो सकता है उस डिफ़र हो जो उसके भाई को चाहिए। उसके भाई का जो गोल होगा ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे पर्सन का गोल नहीं होगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है बेटा वो ज़मीन के लिए जाएगा। एक एक वो भी तो है ना कि जो पैदल चलता है उसको गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी चाहिए खुद से चलता है उसको कार चाहिए। तो बेटा ये क्या है, कैटेगरी ऑफ पर्सन्स है और उनके जो गोल्स हैं, उनके जो एस्पिरेशंस है वो क्या हैं, अलग अलग होते हैं। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same nation uh, of development or progress? Most likely not. Each one of them seek different things. They seek things that are most important for them, that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two persons or group of persons may seek things which are conflicting। obvious सी बात है, जो एक को चाहिए obvious सी बात है दूसरे को नहीं चाहिए। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, है ना। लड़की को क्या चाहिए? लड़की को चाहिए कि उसको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी और उतनी ही फ्रीडम चाहिए जितना कि लोग उसके भाई को दे रहे हैं। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क्स। हर brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may be want more dams। obvious सी बात है, अगर मुझे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? वो ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनवाएं। बट दिस वे submerge the land and disrupt the lives of people who will displaced such as terrible। अब जहाँ पे भी डैम बनवाएंगे वो पूरी की पूरी लोकेशन होगी, वो डैम बनाने के लिए वो जगह को मुझे खाली करना पड़ेगा। तो मेरे देश के लिए क्या है, जो विकास है बेटा वो उन गरीब मतलब उन फार्मर्स के लिए और जो उस विलेज में रह रहे हैं पर्टिकुलर उन लोगों के लिए तो उनका घर उनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनके लिए तो वो है नहीं, वो तो उनके लिए क्या होगा, बहुत बेकार चीज़ है। तो दे माइट रीसेंट दिस एंड मे प्रेफर शैल check dams or tanks to irrigate their land। So two things are quite clear। One, different persons can have different development goals, कि जो बेटा different persons होते हैं उनके different goals होते हैं। And second,
व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि आज जो मेरे लिए विकास है हो सकता है दूसरे के लिए विकास ना हो। फार्मर है, फार्मर मान लीजिए वो बारिश का वेट कर रहा है कि अगर बारिश आ जाएगी तो उससे क्या होगा, उसकी जो फसलें हैं वो थोड़ी सी और मतलब वहाँ पे पानी वानी बढ़िया हो जाएगा तो फसलें और बढ़िया हो जाएंगी, ये एक फार्मर चाह रहा है। लेकिन सोचिए वहीं पे एक कुम्हार हो, है ना, जो मिट्टी के घड़े बनाता हो, उसने जस्ट घड़े अपने बना के सूखने के लिए रखे हो, और अगर बारिश आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे घड़े खराब हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को जो चाहिए वो दूसरे को भी चाहिए, नहीं, दोनों के गोल्स क्या हो सकते हैं बेटा, अलग अलग है। एक जिसके लिए बारिश नेसेसरी है तो दूसरा जिसके लिए बारिश बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उल्टा वो उसको हार्म करेगा। इनकम एंड अदर गोल्स। If you go over table 1.1 again, you will notice a one common thing: what people desire are regular work. अगर आप वापस इस टेबल को चेकआउट करो तो आपको पता चलेगा कि इसमें लोगों को क्या चाहिए, रेगुलर जॉब चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स चाहिए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, कि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे रेट पे क्या हो पाए, बिक पाए। they want more income. Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. लोगों को क्या चाहिए, इनकम के साथ साथ उनको चाहिए कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और दूसरों से रिस्पेक्ट भी मिले। दे रीसेंट डिस्क्रिमिनेशन, all these are important goals. In fact, in some cases these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you needed to live. तो ज़रूरी नहीं है बेटा कि पैसा ही क्या हो, सब कुछ हो, पैसा ही इंसान को नहीं चाहिए होता है। कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हों तो भी वो उस पर्टिकुलर जगह पे काम नहीं करना चाहेगा जिस जगह पे वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो, जहाँ लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट ना दी जा रही हो, जहाँ फ्रीडम ना दी जा रही हो, जहाँ सिक्योरिटी का खतरा हो, जहाँ दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही हो। इंसान वहीं पे काम करेगा जहाँ सब एक दूसरे को समझें, कुछ भी करने की आज़ादी हो, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और आपस में एक रिस्पेक्ट की भावना भी हो। तो इंसान हमेशा ऐसे वर्क कंडीशन में काम करना चाहता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, मौजूद होती हैं। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. मनी क्या है, एक मटेरियल थिंग है ना, इससे क्या होगा, इंसान कुछ भी खरीद सकता है, तो ये हमारे ज़िंदगी के लिए मतलब ये इससे हम ज़िंदगी जी सकते हैं। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड अबव, है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग हो जाती है। मान लीजिए मैं आपको ऐसे 2 लाख रुपए की जॉब दूँ और मैं कहूँ कि मैं आपको रोज़ सुबह से लेकर शाम तक पीटता रहूँगा, है ना, आपको गाली देता रहूँगा, तो ये बिल्कुल आप उस जगह पे काम क्यों करना चाहोगे कि मैं अगर आपको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करूँ, आपको पीटूँ, आपको मारूँ। उल्टा आप कहीं 20-25 हज़ार की जॉब करना चाहोगे जहाँ पैसे कम है लेकिन आपको रिस्पेक्ट मिल रही है ना, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, चीज़ें मिल रही है। तो पैसा एक चीज़ हो गई बेटा, और हम लोगों को नॉन मटेरियल थिंग्स भी क्या होती हैं, चाहिए होती हैं, जो कि समाज में जीने के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि मनी से सिर्फ हम चीज़ों को बाय कर सकते हैं ना, वो हमारी हैप्पीनेस का कारण तभी बनेगी जब हम हमको बाकी चीज़ें भी सेटिस्फाइड करें। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो तो आप अपने दोस्तों के बारे में सोचो जो आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट हिस्सा शेयर कर रहे हैं। You may desire their friendship. Similarly, that there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our life. ऑब्वियस सी बात है, आपके दोस्त हैं, है ना, अब आपके दोस्त ज़रूरी हो ना हो बट आपको साथ रहना पसंद है ना, वो नॉन मटेरियल है बट आप साथ हो ना उनके। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका ये मतलब तो नहीं है ना बेटा कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वरना सोचो आप अकेले बंदे हो जो जी रहे हो जी रहे हो जी रहे हो, सारे दोस्त सारा परिवार सारा रिश्तेदार ख़त्म हो जाएगा, आप कब तक जियोगे, आप बोर हो जाओगे, आप सोचोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। Consider another example. If you get a job in a far off place, आपको क्या हुआ, कहीं बेटा दूर पे एक जॉब लग गई। Before accepting
it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may differ high pay but no job security and also leave no time for your family. देखिए, मैं आपको एक नौकरी दूँ जिसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे दूँ, लेकिन आपके पास टाइम की कमी हो, आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, चीज़ें के लिए टाइम नहीं दे सकते, तो ऐसे पैसे बेटा कोई काम के नहीं है। उल्टा अगर मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, उसमें सैलरी कम दे रहा हूँ, बट आपको आपके पास उतना टाइम है कि आप घर जाओ, अपने फैमिलीज़ को टाइम दो, आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको, तो बेटा वो जॉब आपके लिए क्या लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। Similarly, for development, people look at a mix of goals. तो development के लिए बेटा क्या करते हैं? People देखते हैं mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goals that peoples have are not only about better incomes but also about other important things in life. तो obvious सी बात है, डेवलपमेंट आप किसको कहोगे? द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, कि वो बेटा सिर्फ एक बेटर इनकम से नहीं, बट ऑल्सो अबाउट देयर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, की और क्या क्या हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हो सकता है। अभी तक तो हमने किसकी किसकी बात की बेटा? हमने बात की डेवलपमेंट है क्या, हमने बात की अलग अलग पर्सन्स के लिए जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं बेटा वो अलग अलग हैं। इसके बाद हमने बात की इनकम्स की, और साथ ही साथ इनकम के साथ साथ और अलग अलग गोल्स की। अब हम बात करेंगे बेटा देश के विकास की, राष्ट्र के विकास की, नेशनल डेवलपमेंट। If we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to do be different. Discuss among yourself on what idea should do for development. आप अपने दिमाग में सोचो कि देश के विकास के लिए क्या चीज़ें जरूरी है। क्या मतलब आप ही सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो कि देश का विकास आप कैसे मानोगे कि ये हमारा जो देश है वो विकसित हो रहा है या नेशनल है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर। तो अगर आप क्लास में अगर आप अपने बच्चों से भी पूछो या अपने फ्रेंड से पूछो, तो सबके आंसर्स क्या होंगे बेटा? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of this. In fact, आपके ही दिमाग में 4-5 आंसर आ जाएंगे और आप उसके बारे में श्योरिटी भी नहीं रखोगे। तो it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of a country's development. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि बेटा बहुत important है to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of countries development. सबके जो विचार हैं बेटा अलग अलग होंगे देश को विकास को लेकर। However, can all the ideas be considered equally important? है ना, क्या हम कर सकते हैं सबको इक्वली इम्पोर्टेंट दे सकते हैं? और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, और अगर मतभेद है तो हाउ डज वन डिसाइड, तो कैसे एक हम लोग आइडिया डिसाइड करेंगे? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefits a large number of people or only a small groups? National development means thinking about these questions. स्पीच में तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन। चलिए एक्टिविटीज़ है, इसको देखिएगा आप। हम लोग आते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को।
You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. हम लोग कैसे मतलब देखते हैं कि कोई भी देश डेवलप्ड है या कोई भी देश अनडेवलप्ड है, तो इसको कैसे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चंस को देखते हैं. When we compare different things that दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस. जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम कुछ सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ डिफरेंसेस देखते हैं. विच एक्सपेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर देम, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, हम कंपेयर कर पाते हैं. लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. आप देखिए स्टूडेंट्स को. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे मतलब स्टूडेंट्स को डिफरेंट कर सकते हैं. दे डिफर इन देयर हाइट, हम लोग हाइट के हिसाब से डिफर करेंगे, उनके हेल्थ के हिसाब से डिफर करेंगे, उनके टैलेंट्स के हिसाब से डिफर करेंगे और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी डिफर करेंगे. आगे देखिए. द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, है ना, कि जो हेल्दीएस्ट है वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा स्टूडियस हो. एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन, कि जो ज़्यादा समझदार बच्चा हो वो बहुत ज़्यादा दोस्ती करने वाला बच्चा हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे. द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. हमें सबसे पहले कंपैरिजन करने का पर्पस ढूंढना पड़ेगा. वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम. जैसे हम लोग क्या करेंगे, चूज़ करेंगे एज अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of children in the class, how shall we do it. तो हमने क्या किया, एज अ टीम उन लोगों को बना दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कौन से स्टूडेंट्स किस चीज़ में अच्छे हैं. तो कंपेयर करने में भी क्या हो जाएगी बेटा, आसानी हो जाएगी. यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स उठाते हैं और दूसरे आदमी को पहले आदमी से वैसे ही कंपैरिजन उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से करते हैं. ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. जैसे फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड, है ना. तो ये सारी चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. तो दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. तो ये डेवलपमेंट के लिए एकदम सही चीज़ है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या ले सकते हैं, इनकम को ले सकते हैं. तो कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप, जिनके पास ज़्यादा आय है बेटा वो क्या होंगी, ज़्यादा डेवलप होंगी. दैन अदर्स विथ लेस इनकम, और बाकी जो अंडर डेवलप्ड हैं वो उनके पास कम इनकम होगी. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड. क्योंकि जितना ज़्यादा इनकम होगा बेटा उतने ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं, लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है. वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट देयर ग्रेटर इनकम. इंसान आज जो भी कर रहा है वो सब किस लिए कर रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सके. सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल. तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी यही उसका क्या है, एक सबसे ज़्यादा मेन गोल हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री. तो चलिए पता करते हैं कि देश की इनकम कितनी है. द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. तो इनकम कैसे निकलेगी बेटा, जितने भी देश के रेसिडेंट हैं उनको जोड़ लो, वो सब कितना कमा रहे हैं, तो वो उससे हम क्या करेंगे, देश की इनकम हमें पता चल जाएगी. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. ये हमें क्या बता देगा कि हमारे देश में टोटल कितनी इनकम लोग कमा रहे हैं. हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, अगर हमको कंपैरिजन करना हो कंट्रीज़ का, तो टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेज़र. तो टोटल इनकम की वजह से हम उसको मेज़र नहीं कर सकते बेटा. सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि लोग क्या है, हर कंट्रीज़ में अलग अलग पॉपुलेशन है. कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न. क्योंकि अगर हम सबकी आय ले लेंगे तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि एवरेज कितना आय निकल रहा है. जैसे मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं और 10 लोग क्या कर रहे हैं बेटा, 10 रुपये कमा रहे हैं, तो टोटल कितना कमाया, 100 रुपये. मतलब हर बंदा कितना कमा रहा है, 10 कमा रहा है. लेकिन इसी को एग्जाम्पल लीजिए कि 10 ही लोग हैं बेटा, जिसमें से 2 लोग क्या कर रहे हैं, 50-50 कमा रहे हैं. तो 2 लोग कितना कमा रहे हैं, 50-50 कमा रहे हैं, बाकी 8 लोग कुछ नहीं कमा पा रहे हैं. फिर भी
उस देश की इनकम कितनी आ रही है, 100। अब अगर एवरेज की बात कर ले तो यहाँ का भी एवरेज तो सेम ही है ना, बट क्या वो चीज़ है जो कंट्री 1 में था, क्या कंट्री 2 में भी है वैसा? नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लोग कमा रहे हैं, बाकी 8 लोग तो बेरोजगार बैठे, जबकि यहाँ पे सारे लोग कमा रहे थे। तब भी दोनों की एवरेज बेटा कितनी कितनी है, इक्वल इक्वल आ रही है। Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. तो किसी भी देश में बेटा कमाने वाले सारे लोगों की इनकम को जब हम जोड़ लेते हैं और कमाने वाले क्या उस देश के सारे मतलब उस देश की टोटल इनकम को जोड़ लेते हैं और डिवाइडेड बाई जितने भी पॉपुलेशन उस कंट्री में रह रहे हैं उससे भाग दे देते हैं, तो उस देश की क्या निकल आती है बेटा, पर कैपिटा इनकम निकल आती है। पर कैपिटा इनकम निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितनी भी टोटल इनकम आ रही है कंट्री की उसको डिवाइड करना है टोटल इनकम ऑफ पॉपुलेशन, मतलब लोगों की टोटल आय कितनी है और टोटल कितने लोग रह रहे हैं, दोनों को आपस में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको पर कैपिटा इनकम पता चल जाएगी। In World Development Report brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries. Countries with per capita income of $63,400 per annum and above in 2023 are called high income or rich countries. तो क्या बताया बेटा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ने बताया कि जो भी कंट्री $63,400 से ऊपर कमाती है वो कंट्री क्या कहलाती है, रिचर कंट्री कहलाती है। जबकि richer country and those which per capita income of about $2400 or less are called low income countries। और जो बेटा 2400 या उससे कम कमा रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, उन कंट्रीज़ को लेस लोअर इनकम कंट्रीज़ कहा जाता है। तो इनकम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम countries because its per capita income in 2023 was just about $10,030 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries। तो बेटा ऐसी countries कौन कौन सी हो जाती हैं, developed countries हो जाती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of our nation or our region, we may, besides average income, think of other equal important attributes। तो चलिए आइए देखते हैं कि और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को हमें देखना है जिसकी वजह से हमको पता चले, क्योंकि इनकम तो एकमात्र चीज़ नहीं है ना किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट का कारण। ठीक है, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि क्या करती हैं बेटा, मैटर करती हैं किसी भी चीज़ को नापने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि वो डेवलप्ड है कि नहीं है। जैसे देखिए टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स। स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में बेटा पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,64,729। केरल में कितनी है, 2,34,405। बिहार में कितनी है, 47,498। ठीक है, अब ये तो है बेटा पर कैपिटा इनकम जो कि 2021-22 में है, जिसमें हरियाणा सबसे ज़्यादा कमा रहा है, उससे कम केरल कमा रहा है और उससे भी कम बिहार कमा रहा है। तो व्हाट वुड दीज एट्रीब्यूट्स बी? लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3 गिव अस पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरल एंड बिहार। Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2021-22. Let us ignore what the complicated terms exactly means. Roughly, we can take is to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Haryana earned
2,64,729 एक साल के अंदर। वेयर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन ऑन बिहार की अगर बात की जाए तो वो कितना कमा पाता है एक साल में? 47,500। सो इफ per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most development and Bihar the least development state of the three. Now let us look at the certain other data pertaining to these states given in table 1.4। क्या कह दिया बेटा? बोला कि आपको 3 स्टेट दिए थे, हरियाणा, केरल, बिहार के, जिसमें हरियाणा का एवरेज जो एक बंदा है वो साल भर में 2,64,729 रुपये कमाता है, जबकि बिहार का एक बंदा है वो 47,498 रुपये कमाता है। तो इससे पता चल जाता है कि हरियाणा में जो पर एवरेज है वो सबसे ज़्यादा कमाई होती है, बिहार में सबसे कम होती है। लेकिन सिर्फ यही एक कैटेगरी तो नापने की है नहीं बेटा, तो आइए कुछ और भी कैटेगरीज को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। जैसे सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरल, बिहार का। तो देखिए, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो जो बेटा बच्चे पैदा होते हैं ना, तो 1,000 बच्चों में हरियाणा में 28 बच्चों की क्या हो जा रही है बेटा? डेथ हो जा रही है। जबकि केरल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है? 6 बच्चों की डेथ हो रही है। और बिहार में बेटा 27 बच्चों की डेथ हो जा रही है। जबकि लिटरेसी रेट की बात की जाए बेटा, तो हरियाणा में 82% लोग क्या हैं? लिटरेट हैं। लिटरेट मतलब अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेटा क्या होता है? जान लीजिए, ये बेटा होता है, ये इंडिकेट करता है द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन आर डाई बिफोर द एज ऑफ 1, कि जो 1 साल से पहले बच्चे मर जाते हैं बेटा, उसको निकालने की, उसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ठीक है। लिटरेसी रेट तो मैंने बता ही दिया कि इसमें क्या होता है। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। उसके बाद नेट अटेंडिंग रेशियो, इसमें इसका मतलब बेटा होता है कि ऐसे लोग जो 15 से 17 साल के बीच में स्कूल जाना छोड़ देते हैं। ठीक है। तो देखिए, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 15 to 70 ईयर अटेंडिंग स्कूल। छोड़ते नहीं बेटा, जो 15 से 17 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। तो देखिए, हरियाणा में केवल ऐसे क्या कहते हैं 73% लोग हैं, जबकि केरल में 100 में से 94 लोग जाते हैं, और बिहार में केवल 69 लोग जा रहे हैं। मतलब ये एवरेज बात की जा रही है कि अगर किसी हरियाणा में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 में 73 बच्चे हैं जो 14 साल तक अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। वो हायर स्टडीज़ के लिए जा ही नहीं रहे हैं। जबकि केरल में 94% तक लोग जा रहे हैं, और बिहार में 69% तक लोग जाते हैं। तो व्हाट डज द टेबल शो? तो टेबल ने क्या शो किया? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1,000 चिल्ड्रन बॉर्न 6 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying 1 year of birth was 8। यहाँ पे 1,000 में केवल 6 लोगों की मौत हो रही थी, यहाँ पे 1,000 में 28 लोगों की मौत हो रही थी। जबकि देखिए, हरियाणा का एवरेज बहुत ज़्यादा है, केरल का कम है। So which is nearly 3 times more than the time of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than about that Kerala, as shown as table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when his child is born. अब आप खुद ही सोचिए कि जब एक व्यक्ति क्या बच्चा अगर होता है, या पेरेंट्स के यहाँ बेबीज़ होते हैं, तो कितने ज़्यादा खुश होते हैं। बताइए, 1,000 में 28 बच्चे मर गए, तो 28 फैमिलीज़ क्या खुश रहेंगी? क्या वो देश को हैप्पी, मतलब डेवलप्ड देश माना जाए? बिल्कुल भी नहीं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रंस डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। बताइए, 1 साल से पहले ही मर गए। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी ऑफ दीज पेरेंट्स। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डाटा pertains. This was during 2018, so we are not talking of old times. It is 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. और ये मैं बात पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बातें हो रही हैं इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद की, जब कि मेट्रो सिटीज़ के काम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, और वहाँ पे ऐसी कंडीशंस भी हैं।
The problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 share shows that about one third of the children aged 15 से 17 years in Bihar are not attending school in secondary classes. बताइए 69 वो सब क्या कर रहे हैं बेटा, स्कूल भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट इन टू स्कूल टू बिहार, नियरली वन थर्ड ऑफ योर क्लास फ्रेंड्स वुड बी मिसिंग. मतलब अगर आप 10 से 12 तक जाते हैं तो आपके आधी से ज़्यादा क्लास तो गायब हो जाएगी. दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर. इफ दिस हैड हैपन टू यू, यू विड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट आर यू रीडिंग. अगर ये आपके साथ होता बेटा तो आज जो आप पढ़ रहे हो ना वो आप पढ़ भी नहीं रहे होते. पब्लिक फैसिलिटीज़, अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ की बेटा बात की जाए, public facilities, how it is that the average person in Haryana has more incomes than the average persons in Kerala but lags behind in these crucial areas. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. तो obvious सी बात है, अगर हरियाणा की बेटा पर कैपिटा इनकम चाहे जितना ज़्यादा हो, केरल की चाहे जितनी कम हो, लेकिन आप हर एक चीज़ नहीं खरीद सकते, सारी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकते. वरना हरियाणा का बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना नहीं होता जितना कि है, और केरला का देखिए कितना है, 1000 में सिर्फ 6. So, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Obvious सी बात है बेटा कि आप पैसे से ऐसी जगह नहीं खरीद सकते जो पॉल्यूशन फ्री हो, है ना. कोई भी चीज़ आप पैसे से नेचर थोड़ी ना खरीद पाओगे. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम infectious diseases unless the whole of your community take preventive steps. जब तक आसपास के लोग कोई स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक आप मेडिसिन या पैसों से आप अपनी आपको कैंसर हो गया, आप पैसों से थोड़ी ना बच सकते हो ना. पैसा आपको कैंसर से क्योर करके नहीं दे देगा जब तक उसके लिए स्टेप्स ना उठाए जाएं आसपास के लोगों के द्वारा. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security staff? बिल्कुल सही बात है. What if no one other than you in your village or locality is instead in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private schools elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. बताइए, आज के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियाँ अभी भी हाई स्कूल के लिए स्कूलिंग नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट और सोसाइटी क्या कर रही है, वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं. और अगर आप सब भी बेटा पढ़ रहे हो तो इसके पीछे कारण है क्योंकि आपके पापा उसके लिए पे कर रहे हैं, दैट्स वाई आप पढ़ पा रहे हो. वरना शायद जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ भी ना पा रहे होते. चलिए आगे चलते हैं. केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़. केरला में इसलिए बेटा ये रेट इतनी कम है क्योंकि वहाँ पे बेसिक हेल्थ लोगों को पता है, एजुकेशन है वहाँ पे. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल. Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better. जब वहाँ पे बेटा हेल्थ के बारे में लोगों को नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, तभी क्या हो पाएगा,
चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी। अब लोगों को बेसिक हाइजीन के बारे में नहीं पता, चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो कैसे भी करके रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको डिजीज़ होगी और बाद में उन्हीं के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो हम लोगों के पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने हेल्थ को लेकर के, हमारे पढ़ाई को लेकर के, स्टडी को लेकर के हम लोगों को पास अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर पाएँ, एक अच्छी सोसाइटी बना पाएँ, देश को डेवलप कर पाएँ। It is not it's surprising that a small country is our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world. जैसे कि बेटा इसमें सरप्राइज होने वाली कोई भी बात नहीं है कि ऐसी छोटी कंट्री जैसे कि हमारे पड़ोस में है श्रीलंका, वो क्या है बेटा, हम लोगों से बहुत आगे है एज अ कंट्री है। और हम लोग इतने बड़े होकर के भी बेटा क्या है, हम लोगों की वर्ल्ड में रैंक लो है। मैं नहीं मानता ऐसा। श्रीलंका में भी बेसिक चीज़ें ख़राब हैं। मुझे तो इंडिया बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से वो और अच्छा कर रहा है। मुझे तो लाइक प्राउड है अपने इंडियन होने पर। और मैं ये श्रीलंका की सारी बातें लाइक खारिज करता हूँ। चाइना है, चाइना में ग्रोथ अच्छी है, मुझे ठीक है, मुझे लगता है कि चाइना अच्छा है, बट श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसका अगर कोई मुझे एग्जांपल देगा तो मुझे पसंद आएगा, भले वो एनसीईआरटी में लिखा हो या कहीं भी लिखा हो। तो इंडिया बेटा उससे बहुत अहेड है, मैं इस पे नहीं जाऊँगा। Table 1.6 also shows that through Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy। और मैं इस पे भी नहीं जाऊँगा, भले उनका जो भी हो, ठीक है, मैं इस बात पे नहीं आना चाहता। इंडिया में ज़्यादा अच्छा है, मुझे पता है वहाँ की कंडीशन क्या है ना। बांग्लादेश को भी मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, पाकिस्तान को भी मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। तो इस पे तो एनसीईआरटी मुझे ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। मैं चाहूँगा भी कि ये इसको अपडेट भी कर ले तो और अच्छा लगेगा, है ना। अगर वो कोई और से कंपेयर कर दे तो मे बी शायद मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। Many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to the Human Development Report. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizen of a country. It is people, their health, their well-being, that is most important। बिल्कुल सही बात लिखी है बेटा। कैसे होता है ये? लोगों की वजह से, उनकी हेल्थ की वजह से, उनके वेल-बीइंग होने की वजह से, यही ज़रूरी है और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट्स? आप ऐसा सोच सकते हो, है ना। तो देखिए एक टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट। देखिए, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। मान के चलिए कि एक कंट्री है वो डेवलप्ड है। वी वुड certainly like this level of development to go up further or at least be mentioned for future generation। ठीक है, this is obviously desirable। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। समझ रहे हो? जो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो हम लोग कुछ छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तो साइंटिस्ट भी वार्निंग देने लगे हैं कि जिस तरीके से हम लोग हरकतें कर रहे हैं या जिस तरीके से हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोगों का फ्यूचर। देखिए मुझे एक बात याद आती है ना, इंसान का मस्तिष्क बहुत तेज है और वो एक लौता ऐसा प्राणी है। इंसान, यहाँ पे जितने भी जीव या जंतु हैं, एक ऐसा जीव है जिसके पास सबसे बड़ा हथियार है और दिमाग। और देखिएगा वो अपने इसी सबसे बड़े हथियार की वजह से अपने आप का खात्मा सबसे पहले क्या करने वाला है बेटा, करने वाला है। सबसे पहले इंसान अपनी ही मौत का खुद कारण बनेगा, बिकॉज ऑफ ये जो नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड by nature as in the case of crops and plants। However, even these resources may be overused। Example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we could be overusing these resources। Now, renewable resources are those which will get exhausted after a few years of use। We have a fixed stock on earth which cannot be replenished। We do discover new resources that we did not know of earlier। New sources in this way add to the stock। However, over time
even the will get exhausted. अब हम लोगों के पास ग्राउंड वाटर है, वो भी फिक्स्ड मात्रा में, अगर हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? जिस तरीके से हम लोग विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे पहले तो अपने नेचर के साथ, पहले तो अर्थ के अंदर ही छेड़खानी कर रहे हैं, अब तो साइंटिस्ट बाहर भी जाने लगे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, जुपिटर पे जा रहे हैं, मरकरी, मून, और वहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, ढेर सारे कचरे फैला रहे हैं। वो चाहे सैटेलाइट्स हों, ड्रोन हो, क्या मतलब कुछ भी हो, वो कर ही रहे हैं वो चीज़। इसे देश के अंदर, पृथ्वी के अंदर, अब तो पूरी गैलेक्सी में। अब आप समझिए कि हमारी अर्थ, हमारा नेचर इतना छेड़छाड़ होगा, इतनी चीज़ें होंगी। अगर आप अगर आप उसकी बात की जाए, फार्मिंग की बात की जाए, तो आप फार्मिंग के नंबर पे फर्टिलाइजेशन आप ऐसे करोगे जिससे कि आप ज़मीन की शक्ति को ही ख़त्म कर दोगे, जिससे कि वो अब चीज़ों का प्रोडक्शन ना कर पाए, तो फिर क्या मतलब है ना? आपका आपका लैंड ख़राब हो रहा है, आपके वाटर रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, आपके यहाँ ट्रीज़ ख़त्म हो रही है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ नहीं रहे हो, तो फिर बेटा कैसे हो सकता है? तो हमें डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, है ना? ऐसे करो कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि जितने भी ग्लेशियर्स हैं वही पिघल जाएं, क्या ही बचेगा? दुनिया तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और देखिएगा, इंसान ही कारण होगा दुनिया को ख़त्म करने का। ठीक है। Consequences of environment degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer a region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability or development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and others social scientists are working together. सब मिलके काम करना भी चाहिए उनको, है ना? करेंगे तभी कुछ होगा। In general, the question of development or progress is perennial at all times. As a number of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So, the debate on development countries, है ना? तो अगर हम बात की जाए इन जनरल, तो जो डेवलपमेंट है क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। एट ऑल द टाइम्स ऑफ नंबर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल्स, वो हमेशा क्या करते हैं, पूछते हैं कि हमें वी वांट टू गो, किधर जाना है, व्हाट वी विश टू बिकम, कि हमें क्या बनना है, एंड व्हाट आवर गोल्स, हमारे क्या गोल्स हैं। एंड द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। और जो ये डिबेट की, डेवलपमेंट की जो बेटा डिबेट है, जो हमेशा छिड़ी होती है, वो हमेशा ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि आज हम जहाँ हैं हमें उससे अपने आप को बढ़ाना है और ज़्यादा डेवलप होना है। क्योंकि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे बेटा, तो डेवलपमेंट का देखिए कोई वो नहीं है, सार नहीं है कि कहीं कोई कंक्लूज़न हो। हम जहाँ हैं, हम हमेशा अपने आप को एज अ पुश ही करेंगे। अगर हमने एक गैलेक्सी के को बहुत अच्छे से जान लिया, तो भी हम शांत थोड़ी ना बैठेंगे, हम दूसरी गैलेक्सी में जाएंगे, तीसरी, चौथी, बहुत है यहाँ पे। और इतनी है कि हम लोग सब खराब करके रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट होना है वैसा डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभी जितने भी आविष्कार हो रहे हैं उन पर ही डाउट होता है। डाउट इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि मुझे जो जो अचीवमेंट लगती है ना, कि चलिए अब ये चीज़ हो गया, इंसान को इस चीज़ से आराम मिल गया, ये चीज़ हो गया, अब ये नहीं करना पड़ेगा, ये भी तुरंत हो रहा है। हम लोग लेज़ी हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, जिसकी वजह से हम लोग आविष्कार पे इनोवेशन करे जा रहे हैं। बट क्या हमारे ये नेचर के लिए ज़रूरी है, हमारी अर्थ के लिए ज़रूरी है? जब हमारी अर्थ पे जीवन ही नहीं रहेगा तो आराम लेके करेंगे क्या? वही चीज़ है, घर पे एसी लगवा ही लिया है बेटा। क्यों? बिकॉज़ ऑफ पहले इतना हम लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। अब एसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी कंडीशंस आप जान ही रहे हो। घर बैठे ठंडी हवा, जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी, जीवन ही नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा उस एसी का? इतनी सी अगर कोई बात जान ले, तो शायद हम लोग अब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। पहले के लोग बेटा, तब एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इंसान अपने घरों में खटिया बिछा कर के भी ठंडी हवा ले लेता था। गर्मी के दिनों की बात कर रहा हूँ, और तब शायद गर्मी इतनी होती भी नहीं थी जितनी अब हो गई है। 50 डिग्री, 55 डिग्री, बेटा तब तो ये नंबर्स भी कभी नहीं थे। तो जिस तरीके से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं अपने नेचर के साथ, दुनिया के साथ, अपनी लाइफ के साथ,
इन सबको अगर हमें ठीक करना है तो डेवलपमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ज़िंदगी छोड़ पाएंगे। वरना आज हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए बेटा, या फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और तब शायद डेवलपमेंट की कोई बातें भी नहीं हो पाएंगी। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर बेटा आपका ख़त्म कर रहा हूँ। ये पूरा वन शॉट का चैप्टर है ना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। अब मैं सुबह इसको 4 बजे उठ के आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें दिमाग से मिस हो गई होंगी, है ना, क्योंकि मैं अभी नींद एक्चुअली मैं नींद में ही था, नींद में ही ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो भी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं उसको थोड़ा सा आप मैनेज करिए, और जो भी आपको नहीं जो समझ में आ रहा होगा आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं टॉपिक ही उठा के वो बता पाऊँगा। सिर्फ टाइम की कमी होने की वजह से मैं मतलब अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, और बाकी मैंने इसका शुरू कर ही दिया है। तो अब मैं पहला चैप्टर अगर मैंने पढ़ाया है तो मैं डेवलपमेंट हो ही गया है बेटा। अब सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, और टाइम की वजह से ही नहीं जो हो पा रहा है उसी की वजह से ही बेटा मैं मेरे को सुबह 3-3 बजे उठ के वीडियो बनानी पड़ रही है। और आपको भी पता है कि वो जब इंसान 3 बजे उठता है तो दिमाग कितना ही काम करता है। तो बहुत जल्दी मैं सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के ऊपर वीडियो लाऊंगा। तब तक डेवलपमेंट आप पूरा का पूरा एक बार मेरे मेरे ही पढ़ाए हुए वीडियो से पढ़िए, चैप्टर रीडिंग करिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है उसको कमेंट करिए ताकि मैं उस पर और आपको और अच्छे से समझा सकूं। और तब तक के लिए देखते रहिए अकाउंटेंसी वाले भाई आयुष सर, है ना। और थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।